मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जीआरपी के द्वारा शराब तस्करी कर रहे दो लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। उनकी तलाशी ली जाती है तो उनके पास 100 बोतल विदेशी शराब जो है वो बरामद होता है। उसके बाद जीआरपी उनसे पूछता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। इसके ऊपर जो उन दो लड़कों का जवाब आता है, शायद आपका दिमाग झन्ना जाए ये सुन के, क्योंकि वो बच्चे कह रहे होते हैं, वो लड़के कह रहे होते हैं कि पहले जो है हम मजदूरी किया करते थे दूसरे राज्यों में जाके, लेकिन वहां पे पैसा ठीक से नहीं मिलता था। पैसा इतना नहीं मिलता था जिससे हम लोग जी पाए या फिर अच्छे तरीके से जो है वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर पाए, और इस वजह से हमने सोचा कि ये काम कर लेते हैं। हमने एक बार और भी किया था जिसमें 50,000 रुपए तक का हमें मुनाफा हुआ था, और इसी वजह से हमने ये दोबारा करने की सोची। हालांकि दोबारा वो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये कहानी 2-3 बातों को तरफ इशारा कर रही है। पहला, मजदूरी कम; दूसरा, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं; और तीसरा, अपराध में बढ़ोतरी; चौथा, कि शराब बंदी क्या वाकई में लागू है या फिर ये शराब बंदी की वजह से भी कुछ बच्चे अपराधी हो जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, और इस वीडियो के अंत तक आप समझ भी जाएंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दो लड़के जो है वो न्यू दिल्ली और डिब्रूगढ़ जाने वाली जो राजधानी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन मानी जाती है, राजधानी ट्रेन से जो है वो दारू की सप्लाई कर रहे थे। उनके पास 2 ब्रीफकेस था, झोला था 2, और उसी में वो लोग शराब लेके जो है वो आ रहे थे। मुजफ्फरपुर जो जंक्शन है वहां पे उतर जाते हैं। अब इसके ऊपर जीआरपी को शक होता है थोड़ा बहुत उनको देख के, और फिर जीआरपी उनकी तलाशी लेती है। वो वहां से ऑटो बुक करके मोतिहारी निकलने वाले थे और कुछ ऐसा ही प्लानिंग था, लेकिन इससे पहले जीआरपी उनको धर दबोचती है। पूछताछ में जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, उन्होंने कहा कि हम लोग मजदूरी करते थे और मजदूरी में जो है वो कमाई कम हो गई तो हम लोगों को शराब तस्करी करना पड़ा। अब लोगों को लग रहा है कि साहब अगर आपके यहाँ जो है मान लीजिए किस चीज की कमी हो जाएगी तो क्या आप गलत काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। कहीं से भी ये गलत काम करना सही नहीं होता है। गलत हर जगह गलत होता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन दो मजदूरों का क्या सरकार उनको इतना मानदेय दिलवा पाती है जितना वो डिजर्व करते हैं? क्या ऐसे मजदूरों के लिए उतना पैसा है, मतलब उनके मजदूरी में, जिससे वो लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी लें? क्या जो यहाँ पे उन लोगों का इनकम है वो इतना है ताकि उनको जो है वो शराब तस्करी जैसे धंधों में न पड़ना पड़े? क्योंकि जो दो युवा मतलब उधर से जब वो शराब की तस्करी कर रहे थे, लखनऊ से लेके आ रहे थे शराब, तो उनका यही कहना था कि मजदूरी में पैसे कम मिलते थे और इस वजह से हमको ये काम करना पड़ा। हालांकि मजबूरी में करें या फिर आप खुशी खुशी करें, गलत तो गलत होता है ना, ये तो गलत ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई ये उनकी मजबूरी तो नहीं है? क्योंकि देख लीजिए जिस तरीके से मजदूरों का हाल है, जिस तरीके से रोजगार के तलाश में भटक रहे युवाओं का हाल है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कहा जाता है कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम रेट बढ़ेगा। और जब से दारू को ये बता दिया गया है कि दारू को किसी तक ले जाना, पहुंचाना या पीना ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज में माना जाएगा, तब से क्राइम रेट और ज्यादा अगर देखा जाए दारू को जोड़ के तो बिहार में बढ़ा है। उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये स्थिति बताती है कि साहब दारू आपने बंद करके क्या किया है ये तो पता नहीं, लेकिन दारू बंद करने के बाद कुछ युवा, उनको लगता है कि साहब दारू सप्लाई करना ये तो कोई ऐसा अपराध नहीं है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले दारू सप्लाई होता था, लोग दारू पीते थे, लेकिन अब चूंकि वो दारू मिल नहीं रहा तो हम दारू सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें वो अपराध नहीं आएगा जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहां पे चल लेगा तो क्या हो जाएगा। और इस मानसिकता के साथ उन लोगों को लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो उतना बुरा नहीं है। सरकार ने कुछ चुनावी मुद्दे हो या एजेंडे हो इसके तहत दारू बंद कर दिया हो, लेकिन ये उतना बुरा तो नहीं है कि कोई दारू पी लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग पी रहे हैं, उधर आप जाइए तो उड़ीसा में पी रहे हैं, उधर जाइए तो आप जो है जाके देखिए कोलकाता में पी रहे हैं। और बिहार सरकार में भाजपा की ही जो है वो गवर्नमेंट है, कोलकाता में भी है, कोलकाता में आप बंद करके देख ले। आप जो है वो उत्तर प्रदेश में बंद कीजिए, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या वहां पे दारू पीने की वजह से लोग जो है लोगों की तबीयत खराब नहीं हो रही है? लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा है क्योंकि दारू पे राजनीति आप बिहार में ही कर सकते हैं ना, आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, और कोलकाता में तो भूल के भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको ये बात समझना होगा। दिल्ली में आप नहीं कर सकते, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, एक बार कीजिए वहां पे दारू बंद, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने गलत किया है। लेकिन बिहार में इसके नाम पे राजनीति हो सकती है और इसी वजह से बिहार में दारू बंद है। और अब देखिए
अब इस दारूबंदी की वजह से छोटे छोटे बच्चे दारू के सप्लाई में जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि उनको लगता है कि एक बिजनेस है। आप अपने गांव मोहल्ला अगल बगल में देखिए, कई ऐसे बच्चे होंगे जो दारू का सप्लाई करने में लग गए हैं। उनको 10 20 40 50 रुपए फायदा हो जा रहा है और इस वजह से वो दारू का सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है और इस बात को समझना पड़ेगा। सरकार ने जो व्यवस्था दारूबंदी को लागू करके दी है, इससे जो है वो दारू रुक नहीं रहा है और ऐसे बच्चे जो है वो अपराधी की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। अब ये जो 2 बच्चे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो 2 लड़के हैं जिनको पकड़ा गया है, उनको अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से वो अपराधी कौन बनाया? क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक तौर पे ये दारूबंदी वाला सिस्टम भी इसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि अगर दारू बंद नहीं हुआ होता तो दारू उसको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पे दारू तभी लाया जा रहा है जब दारू बंद है। और ये दारू, अब ये मैं बात जो है बाकी नशों के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि दारू जो है वो उसी उत्तर प्रदेश में जो है वो खुला है, वहां से आ रहा है दारू। वहां पे एकदम धड़ल्ले से लोग जो है बार में बैठ के पी रहे हैं। और ये बात समझना पड़ेगा कि दारू के नाम पे राजनीति करके कितने सारे बच्चों को इस अपराध की इकाई में फंसाया जा रहा है। ये बेसिक सा बात है और ये सबको समझने की आवश्यकता है। दारूबंदी कानून किस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं इस तरफ जाने को प्रेरित कर रही है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। 40,000 करोड़ का समानांतर बिजनेस चलना, वो भी अवैध दारू का, ये साधारण घटना नहीं है, ये विचार करने वाली घटना है। और ये ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कई सारा जनरेशन खराब हो जा रहा है साहब। उन बच्चों को लग रहा है कि चलो भाई हम मजदूरी कर रहे हैं और उसमें हमको 500 रुपया मिल रहा है, दारू बेच रहे हैं 2 बोतल तो उसमें हम 2000 कमा ले रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। उनको तो यही दिखाई दे रहा है ना। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है। दारूबंदी में कोई बड़ा सरगना आज तक नहीं पकड़ा जाता। जो रैकेट चलता है, जो गैंग चलता है, वो सब कुछ ठीक से चल रहा है, लेकिन ये लोग पकड़े जा रहे हैं। हालांकि अगर गलत है, आप नियम के खिलाफ है, आपको जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट से बड़े नहीं है, कानून से बड़े नहीं है आप। हमारे यहाँ संविधान का यही जो है वो तौर तरीका है, तो उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या संविधान के आड़ में जिस जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप किसी पे के ऊपर कानून थोप रहे हैं, क्या वो सही है? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।